प्रिय दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे उपन्यास पर आधारित ये शो जोकर के दो आगे जोकर, खुद मेरी यानी शुभानंद लेखक की आवाज़ में। एपिसोड 2। सुबह नाश्ते के समय जोकर चाय और बन लेकर बेंच पर जा बैठा। पिछले एक हफ्ते में उसने जेल में 2-3 कैदियों से बातचीत शुरू कर दी थी और थोड़ा मेलजोल बना लिया था। वह उन्हीं में से एक के साथ फिलहाल बैठा हुआ था। उसका नाम अक्षय मस्के था, जो 6 साल चोरी चकारी का धंधा करने के बाद पुलिस के हाथ लगा था। वह अभी 30 की उम्र से 2-3 साल दूर था। क्या बाप सर, जेल का बंद तोड़ रहे हो? दुबई में तो रोज अमेरिकन ब्रेकफास्ट करते होगे। अक्षय चाय में बन डुबोते हुए बोला। नहीं तो फिर क्या खाते थे? इडली सांभर वड़ा पाव। दुबई में मस्ती कर रहे बाप। सही बोल रहा हूँ, मेरे को तो इंडियन खाना ही अच्छा लगता है। तुम्हारा गोरी चमड़ी देखकर कौन विश्वास करेगा कि तुम्हारे जैसा विदेशी भीड़ू हिंदी बोलता होगा, वो भी मुंबईया स्टाइल में। बोले तो इतना भारतीयकरण किधर हुआ भाई तुम्हारा? अरे मेरे को बहुत टाइम हो गया भारत में, इधर उधर बहुत रहा, कहीं और मन ही नहीं लगा, यहीं आ गया। तो बॉब सर अब आगे क्या? आगे क्या, अभी कुछ दिन जेल में ही ठाठ से रहेंगे। तभी उसकी नज़र कोने में खड़े एक शख्स पर गई। वह एक 5.5 फीट का भारी भरकम व्यक्ति था, जो किसी जमाने में बॉडी बिल्डर रहा लग रहा था। फिलहाल उसका पेट निकल आया था। किसे देख रहा है बाप? वो कौन है? बोले तो वो बॉडी वाला। अक्षय ने उस तरफ उचटती नजर डाली, फिर इधर उधर देखते हुए दबे स्वर में बोला। उसका नाम अजीत गाड़ा है, कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहा है, खतरनाक आदमी है। मेरे को उससे मिलना है। बोले तो जान पहचान है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलने का, येड़ा लोग है। जोकर चाय खत्म करके खड़ा हुआ। उसका इरादा भांपते हुए अक्षय विचलित हो उठा। क्या कर रहा है बाप? अभी आया, कहकर जोकर आगे बढ़ा। आया क्या अब गया? वह उसे जाते देख बड़बड़ाया। जोकर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अजीत गाड़ा के पीछे पहुंचा। गाड़ा? उसने आवाज दी। अजीत वहां खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसने पलटकर जोकर की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ लगा कि उसे इस तरह बात के बीच में टोका जाना सही नहीं लगा। उसने जोकर को चेतावनी भरी नजरों से देखा और वापस उसकी तरफ पलटा जिससे वह बात कर रहा था। इस बार जोकर ने उसके कंधे पर उंगली से दस्तक करते हुए जिंदा दिली के साथ कहा, मैं तुमसे ही कह रहा था दोस्त। अजीत ने उसकी उंगली की तरफ देखा। उसके जबड़े भिज गए। इस बार वह पूरी तरह से उसकी तरफ पलटा और फिर हाथ फोल्ड करके जोकर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कौन है बे तू, अंग्रेज? और दोस्त किसे बोला? माई नेम इज बॉब, जेम्स बॉब। जोकर ने आंख मारी। कौन नमूना है ये? अजीत ने अपने साथी की तरफ देखकर कहा और फिर अप्रत्याशित ढंग से जोकर के चेहरे पर घूंसा घुमाया। अगर कोई आम आदमी होता तो शर्तिया कभी इस हमले को भाप न पाता और अवश्य अपने मुंह से खून उगलता हुआ एक तरफ जा गिरता। पर प्रस्तुत में किसी रोबोट की तरह जोकर का हाथ अपने बचाव के लिए सामने आया, जिस पर अजीत का घूंसा टकराया। अजीत ने उसकी तरफ आंखें फैलाकर देखा। दोस्त बोला तुम्हें? जोकर मुस्कुराते हुए बोला। दोस्ती का जवाब ऐसे देते हैं? अब सभी की नजरें उत्सुकतावश उनकी तरफ थीं। जेल कैंटीन में सन्नाटा छा गया। हर कोई एकटक उनकी तरफ ही देख रहा था।
अपमान का घूंट भरते हुए अजीत ने दोबारा हाथ घुमाया। इस बार जोकर बांस की तरह पीछे लहराया और फिर सीधा हो गया। अजीत का हाथ उसे छू भी नहीं सका। वह जोकर को अजूबे की तरह देखता रहा। जोकर मुस्कुराया और बोला, कुछ और ट्राई करना है? अजीत ने दांत भींचकर उसे देखा और गुर्राया, कौन है तू? सच सच बता। पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। अजीत ने उसे घूर कर देखा और फिर आगे बढ़ गया। जोकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कैंटीन में सब लोग अपने काम पर वापस लग गए। कई लोग हैरानी से जोकर को देख रहे थे। जिस तरह उसने अजीत गाड़ा जैसे खतरनाक कैदी से पंगा लिया और फिर अमानवीय ढंग से उसके हमलों से बच गया, हर कोई हैरान था। अक्षय जोकर के पास पहुंचा और बोला, बाप सर, क्या कर डाला? बाप, अपन को तो लगा था आज आपका अच्छे से मरम्मत होएगा, पर आप तो... तुमने अभी मेरे को जाना ही कितना है? अक्षय हाथ जोड़कर बोला, जितना भी जाना है बॉब सर उतना कम है। आप जितने दिखते हो उससे बहुत ज्यादा गहरे हो। जोकर हल्के से हंसा। वैसे आपको अचानक क्या धुन सवार हुई जो गाड़ा के पीछे पड़ गए? कुछ काम है मेरे को उससे, जोकर गहरी सोच के साथ बोला। पर वह तो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। करेगा, धीरे धीरे जरूर करेगा, जोकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला।